अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है हमें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिज़नेस मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा इंटरेस्ट एंड एनविटीज़ का जो टॉपिक है, उसमें जो एनविटी का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि ये पेपर में 7.5 मार्क्स का और इस ईयर में तकरीबन ये 6 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा। तो आइए समझते हैं, वेरी इजी टॉपिक है एनविटी का टॉपिक। तो आइए समझते हैं कि एनविटी क्या होता है। तो देखें, आपके सामने एक डेफिनेशन सबसे पहले लिखी हुई है, मैंने बिल्कुल ब्रीफ डेफिनेशन लिखी है। इसको समझते हैं पहले कि एनविटी कहते किसको हैं। अ सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट इन सेम टाइम पीरियड। अगर आप कोई भी पेमेंट, कोई भी अदायगी तसलसल के साथ कर रहे हैं, मुस्तकिल कर रहे हैं और सेम अमाउंट पे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल शो की गई है। 2018 में आपने पे किया 5000 रुपीज़, फिर 2019 में आपने डिपॉजिट किया या पे किया किसी को सेम 5000 रुपीज़, 2020 में अगेन 5000 रुपीज़, 2021 में अगेन 5000 रुपीज़। तो अगर इस सेंस में पेमेंट हो रही है, जैसे हम डिफरेंट कमेटीज़ डालते हैं, उसमें जो है सेम अमाउंट में पेमेंट कर रहे होते हैं, तो अगर किसी भी वे में आप सेम पेमेंट कर रहे हैं तो वो एनविटी के ज़ुमरे में आएगा, उसे हम एनविटी कहते हैं। अ सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट इन सेम पीरियड, इन सेम टाइम पीरियड। ठीक है, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि एनविटी 2 टाइप्स की होती है। एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी कहलाती है और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी होती है। तो पहले हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी को समझ लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी जो है, उसके में भी आपके पास दो कैटेगरीज़ हैं। एक एनुअली की कैटेगरी है, पर एनम की कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो सेमी एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, मंथली की है। तो पहले देख लेते हैं, इसके फार्मूले को देख लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी एनुअली के लिए जब हम बात होगी, क्वेश्चन में एनुअली का जिक्र होगा, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, P इंटू 1 प्लस आई फॉर इंटरेस्ट रेट है, इंटू होल पावर n -1 अपॉन आई। तो ये फार्मूला मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ फार्मूला समझा रहा हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ, ये फार्मूला उस वक्त आपने अप्लाई करना है, यूज़ करना है, जब क्वेश्चन में मेंशन होगा सेमी एनुअली या बाई एनुअली या फिर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली एंड मंथली। तब ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज़ इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई अपॉन एम होल पावर NM -1 अपॉन आई अपॉन एम। तो ये फार्मूला आपने उस सूरत में यूज़ करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ एन एनविटी। पेपर में भी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दिया जाएगा, तो इसको समझिए। फाइंड द सम ऑफ एन एनविटी। सम ऑफ एनविटी मीन्स होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। सम ऑफ एनविटी मीन्स होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सम ऑफ एनविटी के नाम से नॉर्मली दिया जाता है, इसका मतलब यही होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। ऑफ 5000 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच फॉर 5 ईयर्स। एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 5 ईयर्स यानी 5 साल, ये आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स टाइम दिया गया है 5। तो मैं डेटा बना लेता हूँ। प्रिंसिपल मेरे पास लिखा हुआ है 5000 रुपीज़ और एन मेरे पास मौजूद है, क्वेश्चन में मौजूद है 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा 85%, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया 5%। तो इंटरेस्ट रेट आप शो कर दीजिए 5%। अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस आपको दिए हुए। पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पर एनम या ईयरली। तो अगर क्वेश्चन में पर एनम या ईयरली लिखा हुआ है, इन दोनों में से कुछ लिखा हुआ है, तो फिर जो फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा वो मैंने अभी आपको समझाया है, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, वो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये केस हम कर रहे हैं पर एनम ईयरली का केस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ ऊपर लिख भी देता हूँ ईयरली का ये हम केस कर रहे हैं। पहले हम ये केस कर रहे हैं पर एनम या ईयरली कंपाउंडेड, फिर उसके बाद हम हाफ ईयरली की तरफ आएंगे। तो ये वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं। अब जो है वो मैं फार्मूला लिखूँगा, मुझे मालूम करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। तो इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई होल पावर n -1 डिवाइडेड बाय आई। ये फार्मूला हमने लिखा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का।
देन इसमें वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज़ इक्वल टू, प्रिंसिपल आपके पास मौजूद है, प्रिंसिपल मौजूद है 5000 रुपीज़, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल 5000 रुपीज़ मौजूद है। और आपके पास फार्मूला आगे बढ़ाते हैं तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को यहीं पर डिवाइड करते हैं आप। तो 5% को आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो ये आपको हासिल हो जाएगा 0.05। तो यहाँ आपने क्या लिखना है इंटरेस्ट रेट की जगह 0.05, पावर आपने लिखनी है n, यानी जो भी नंबर ऑफ़ ईयर्स दिया गया है, जो भी टाइम दिया गया है, तो 5 साल दिया गया है तो 5 यहाँ आप लिख लेंगे, 5 लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाय i वही सेम वही आ जाएगा जो ऊपर था 0.05, यानी इंटरेस्ट रेट आ गया। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो 5000 रुपीज़ सेम अपनी जगह मौजूद है। पहले आपने ये सिंप्लीफाई करना है, तो पहले आप इसको प्लस कर दीजिए, 1 में प्लस करें आप, 1 प्लस 0.05, तो ये आ जाएगा आपका 1.05 रेस्ट टू दी पावर 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। सिंप्लीफाई होता जा रहा है क्वेश्चन। अब आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज़ इक्वल टू 5000, सेम लिखा आपने अपनी जगह पर। अब 1.05 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके सामने मौजूद है, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हम लिखेंगे इसमें 1.05 के बाद पावर का बटन ओपन करेंगे, पावर का बटन ओपन करके उसमें 5 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, तो आपके सामने देखें वैल्यू मेंशन हो चुकी है, शो हो चुकी है 1.276। तो आपने क्या लिखना है 1.276। आपने डेसिमल के बाद 3 नंबर को ले लेना है सिर्फ, बाकी को स्किप कर देना है। तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई है, पावर आ चुकी है, -1 अपनी जगह पर मौजूद है, डिवाइडेड बाय 0.05। तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल, और ये टॉपिक आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा। तो 5000 रुपीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से इस नंबर में से 1 को माइनस करा दीजिए, तो आंसर हमारे पास मौजूद है। ये जो आंसर हमारे पास मौजूद था इसमें से हम 1 को माइनस करा देते हैं। तो 1 को माइनस करा लेते हैं, अगेन कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई तो अगेन कर लेते हैं। 1.276 माइनस 1, तो माइनस किया आपने तो ये वैल्यू आ गई आपके सामने 0.276 डिवाइडेड बाय 0.05, यानी अब आपने इसको डिवाइड कराना है। तो आपने डिवाइड कराना है इस नंबर को, 0.276 को डिवाइड कराना है किस नंबर के साथ, 0.05 के साथ। तो 0.05 के साथ आप इसको डिवाइड करा दीजिए, तो देखते हैं क्या हासिल होता है हमें। तो ये आपके पास ये कुछ एरर है, इसलिए मैं अगेन इसको कर लेता हूँ। 0.276 डिवाइडेड बाय 0.05, तो देखते हैं क्या आता है 5.52। तो वैल्यू सही आ रही है 5.52, ये आपके पास नंबर आ गया है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है 5000 से, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी आपको हासिल हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी आपको हासिल हो जाएगी इस तरह से। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ये ईयरली बेसिस पर आपको हासिल हो जाएगी। ये जो आपके पास 5000 रुपीज़ है, 5000 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 5.52 के साथ, तो देखें क्या आता है 27,600। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी पर एनम पर ईयर आपके पास आ चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। जो हमारा अगला केस है वो केस आपके सामने, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जो हमारा अगला केस है उसे हमने करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के साथ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के साथ या सेमी एनुअली के साथ, फिर हम या बाई एनुअली के साथ, फिर हम क्वार्टरली की तरफ जाएंगे और फिर हम मंथली से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अभी हम कैलकुलेट करते हैं सेमी एनुअली। केस 2 की तरफ आ जाते हैं। केस 2 जैसा कि मैंने बताया था सेमी एनुअली के हवाले से है। सेमी एनुअली लिखा हो आपके क्वेश्चन में, या फिर बाई एनुअली लिखा हो, या फिर हाफ ईयरली लिखा हो, तो आप जो है वो इस तरह से एनविटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने डेटा बना दिया है। डेटा देखें, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वही उसी का डेटा मौजूद है। 5000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट रेट 5% है, नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 है,
और m जो है वो 2। m2 इसलिए आया है क्योंकि साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सेमी एनुअली है ना, साल में सेमी एनुअली का मतलब है आधा साल, तो साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए m की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 2 आ गई। तो ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सेमी एनुअली के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है। इस फार्मूले के मुताबिक p इंटू 1 प्लस आई अपॉन एम इंटू होल पावर nm माइनस 1 अपॉन आई अपॉन एम। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। p की वैल्यू 5000 इंटू 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट 5 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 0.05। तो 0.05 लिखा आपने इंटरेस्ट रेट, डिवाइडेड बाय m कितना है 2, होल पावर n 5 है और m कितना है 2 माइनस 1 फार्मूले का, डिवाइडेड बाय i की वैल्यू वही 0.05 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू वही सेम 2 है। आइए इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ मैं आगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज़ इक्वल टू 5000। अब ये हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इंटू 1 प्लस, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 0.05 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आता है। 0.05 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए क्या आया 0.025। 0.025 डिवाइड करने से, यहाँ डिवाइड करने से आया, और 5 2 ज़ा 10, पावर 10 आ गई, माइनस 1 अपॉन, तो इसको जब डिवाइड किया तो ये आया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो सेम यही आएगा 0.025। ये आपने क्लोज कर दिया इसको। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज़ इक्वल टू 5000 इंटू, प्लस कर दीजिए, तो प्लस करेंगे तो 1.025 आ जाएगा, पावर 10 है, माइनस 1 अपॉन 0.025 क्लोज ब्रैकेट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज़ इक्वल टू 5000। अब आपने वैल्यू लेनी है, वैल्यू किसकी लेनी है, 1.025 की 1.025 की पावर आपने लेनी है 10, तो पावर 10 ले लेते हैं। क्या आ रही है पावर 10, 1.280 माइनस 1 अपॉन 0.025। ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद आगे बढ़ा लेता हूँ, मज़ीद इसको आगे बढ़ाता हूँ और मज़ीद इसको करता हूँ आपके सामने। तो देखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज़ इक्वल टू 5000 माइनस करें 1.280 माइनस 1, तो ये क्या आ रहा है 0.28, इसको डिवाइड कराना है 0.025 से, तो 0.025 से इसको डिवाइड कराते हैं, 0.28 डिवाइड 0.025, तो ये डिवाइड कराते हैं, क्या आ रहा है 11.2, तो ये 11.2 आ चुकी है इसकी वैल्यू, 11.2। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज़ इक्वल टू 5000, डिवाइड कराने से हमारे पास क्या आया था 11.2, ये डिवाइड कराने से हमारे पास आया था। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा देना है, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 11.2, तो क्या आया देखें 56,000 रुपीज़। 56,000 रुपीज़ ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी आ चुकी है आपके सामने, इज़ इक्वल टू 56,000। तो 56,000 रुपीज़ ये आपका अमाउंट आ चुका है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और हाफ ईयर, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली और बाई एनुअली से। अब हम केस नंबर 3 समझ लेते हैं। केस नंबर 3 क्वार्टरली बेसिस पर है, तो मैंने ये सॉल्व कर दिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अगर क्वार्टरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो m जो है वो सिर्फ आपने m की जगह पर सिर्फ आपने 4 रखना है, बाकी सब कुछ सेम होगा। देखें p सेम है, i सेम है, n सेम है, m सेम है, m सिर्फ चेंज हुआ है 4 है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी फार्मूला वही सेम है, सिर्फ आपने जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर 4 रखना है, जहाँ जहाँ पर m है वहाँ आपने सिर्फ 4 रखना है, बाकी सारी कैलकुलेशन एग्जैक्टली ऐसे ही होगी जैसे सेमी एनुअली में की थी हमने, सब कुछ पूरा सेम होगा।
तो ये मैंने कम्प्लीटली आपके सामने जो है वो सॉल्व किया है, और जो है आपका टाइम सेव करने के लिए ये मैं रेडीमेड सॉल्व करके आपको जो है दिखा रहा हूँ। तो अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको इजीली वे में और मज़ीद अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।